हिंदी में है ऊर्जा, हिंदी में है ज्ञान, हिंदी में अवसर, हिंदी में है मान। शिल्पांचल एवं कोयलांचल के हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सन्मार्ग फाउंडेशन इस वर्ष भी अपने मेधावी छात्र छात्राओं के लिए लेकर आया है राम अवतार गुप्त हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। आसनसोल रविंद्र भवन में गुरुवार 13 जुलाई को आयोजित होगा राम अवतार गुप्त हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9836674800। पश्चिम बंगाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पश्चिम बर्धमान जिले के नतीजों में विरोधी दल बीजेपी तीसरे नंबर पर और सीपीएम रही दूसरे नंबर पर। जिले के 1020 ग्राम पंचायत में सीपीएम को 50 एवं बीजेपी को 25 सीटें मिली। जिला परिषद की 172 सीटों में सीपीएम और बीजेपी को 3-3 सीटें मिली हैं। बीजेपी का सबसे बेहतर प्रदर्शन काकसा ब्लॉक में और सीपीएम का रानीगंज ब्लॉक में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। जिला परिषद की सभी 18 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जय जयकार रही। पश्चिम बंगाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पश्चिम बर्धमान जिले के 1020 ग्राम पंचायत समिति के 172 एवं जिला परिषद के 18 सीटों के नतीजे स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं। इनमें राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का ही दबदबा रहा। ग्राम पंचायत के 1020 सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 940, पंचायत समिति के 172 सीटों में से 166 एवं जिला परिषद के 18 सीटों में से 18 सीटें ही तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की है। साथ ही जिले के 62 ग्राम पंचायतों में 61 ग्राम पंचायत पर तृणमूल कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत से जीत दर्ज हुई है। वहीं सीपीएम जिले के कुल 62 ग्राम पंचायतों में से केवल मात्र रानीगंज ब्लॉक के आमरासुता ग्राम पंचायत में पुनः अपना कब्जा बरकरार रखा। इतना ही नहीं, रानीगंज ब्लॉक के 2 पंचायत समिति की सीट पर सीपीएम ने अपनी जीत बरकरार रखी है। पश्चिम बर्धमान जिले में सीपीएम ने ग्राम पंचायत में 50, पंचायत समिति में 3 और 62 ग्राम पंचायतों में से 1 ग्राम पंचायत दखल कर दूसरे नंबर पर रही। वहीं बीजेपी पश्चिम बर्धमान के त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत की 25 सीटें, पंचायत समिति की 3 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही। इसके अलावा पश्चिम बर्धमान जिले के विक्षुब्ध तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी जिन्हें नामांकन वापस नहीं लेने पर चुनावी नतीजे आने से पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी ग्राम पंचायत में अंडाल ब्लॉक से 2 सीटें, जामुड़िया ब्लॉक से 2 सीटों पर जीत दर्ज की। पश्चिम बर्धमान जिले के 8 ब्लॉकों में लगभग विरोधी शून्य रहा। पांडेश्वर ब्लॉक के 1 ग्राम पंचायत सीट पर सीपीएम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वहीं पंचायत समिति एवं जिला परिषद में सीपीएम बीजेपी दोनों ही पार्टियों को निराशा हाथ लगी। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीट पर बीजेपी को 1 एवं सीपीएम को 1 सीट मिली है। पंचायत समिति और जिला परिषद की सीटों में सीपीएम बीजेपी को 0 मिला। काकसा ब्लॉक के ग्राम पंचायत में बीजेपी को 17 एवं सीपीएम को 15 सीटें मिली हैं। वहीं पंचायत समिति में बीजेपी को 2 एवं सीपीएम को 1 सीट मिली है। बीजेपी एवं सीपीएम दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का तुलनात्मक बेहतर प्रदर्शन काकसा में रहा। बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन काकसा ब्लॉक में रहा। अंडाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत में सीपीएम को 9 एवं बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं और पंचायत समिति में बीजेपी को 1 सीट मिली है। जामुड़िया ब्लॉक के ग्राम पंचायत चुनाव में सीपीएम को 13 एवं बीजेपी को 2 सीटें मिली है। वहीं पंचायत समिति में बीजेपी और सीपीएम दोनों को ही 0 सीटें पाकर संतुष्ट रहना पड़ा। रानीगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीटों में सीपीएम को 10 एवं बीजेपी को 2 सीटें मिली। वहीं पंचायत समिति में केवल मात्र सीपीएम को ही 2 सीटें मिली। सालानपुर ब्लॉक में बीजेपी और सीपीएम दोनों को ही न ग्राम पंचायत में और न ही पंचायत समिति के चुनाव में 1 भी सीट मिली। बाराबनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत में बीजेपी को 1 और सीपीएम को 1 सीट मिली। वहीं पंचायत समिति में सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्राप्त जीत के आंकड़ों के अनुसार निसंदेह सीपीएम दूसरे स्थान पर है और बीजेपी तीसरे स्थान पर। सीपीएम को दूसरे स्थान पर लाने के लिए सबसे अच्छी भूमिका रानीगंज, जामुड़िया और काकसा ब्लॉक ने निभाई है। इन ब्लॉकों में सीपीएम का बेहतर प्रदर्शन रहा। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल बीजेपी का सबसे बेहतर प्रदर्शन ग्राम पंचायत की सीटों में काकसा ब्लॉक में रहा। जिले में सर्वाधिक 17 ग्राम पंचायत की सीटें बीजेपी को काकसा ब्लॉक से मिली है और पंचायत समिति की 2 सीटें। यानी राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पश्चिम बर्धमान जिले में पुनः सीपीएम अपने अंदरूनी संगठन के बल पर दल को एक मजबूत स्थिति में लाने की ओर बढ़ रही है। अगर प्रत्याशियों के आंकड़ों पर पुनः एक बार नजर डालें तो
कुल 1020 ग्राम पंचायतों की सीटों में बीजेपी 472, सीपीएम 654 एवं कांग्रेस ने 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। वहीं पंचायत समिति के कुल 172 सीटों में बीजेपी 114, सीपीएम 143 एवं कांग्रेस ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। जिला परिषद की 18 सीटों के लिए कुल 67 उम्मीदवार खड़े हुए थे, परंतु तृणमूल कांग्रेस छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।